always seems impossible until it's done. जी हाँ, जब तक कोई काम हो नहीं जाता, जब तक हम किसी चीज को होते हुए अपनी आंखों से देख नहीं लेते, किसी के बारे में अपने कानों से सुन नहीं लेते, हमें विश्वास नहीं होता, हमें लगता है कि ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर आज रेडियो उड़ान के स्पेशल शो एक मुलाकात में मैं आपसे मिलाने एक ऐसी ही खास पर्सनालिटी को लेकर आई हूँ, एक ऐसी ही स्पेशल पर्सनालिटी को जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। She who has been working tremendously from the past 2 decades. She who believes in the dignity of all human beings. जिनका कहना है कि हर किसी को अपना हक मिलना ही चाहिए, ये जो disabled people's movement का पार्ट बनी। She who has been connected with other disability right activists across the globe. Her special interest is women with disabilities, and she has been working tremendously and tirelessly for the benefit of persons with disabilities. जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जीजा घोष मैम की, जो कि सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार थी। सेरेब्रल पॉलिसी वो बीमारी होती है दोस्तों, जो मदर को प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस में या फिर डिलीवरी के टाइम बच्चे के ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुँच पाने के कारण होती है, जिसमें आपकी मसल स्टिफ हो जाती है, आपके लिम्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपके लिए बोल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही सब एडवर्स कंडीशंस होने के बावजूद भी जीजा घोष मैम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी एंड ली मार्टिनेर फॉर गर्ल्स फ्रॉम कोलकाता से अपनी अर्ली स्कूलिंग की। इन्होंने सोशियोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन की कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से। ये एक क्वालिफाइड सोशल वर्कर हैं। इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से MSW किया और इन्होंने 2006 में सेकंड मास्टर्स की लीड यूनिवर्सिटी UK से। आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी हाईली क्वालिफाइड हैं। तो चलिए आज इस शो में हम आपको मिलवाएंगे जीजा घोष मैम से और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं पहले आरजे दानिश महाजन का, जो मिलवाने जा रहे हैं हमें जीजा घोष मैम से और साथ साथ हमें उनकी लाइफ और उनकी डिसेबिलिटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात लेके रेडियो उड़ान पर हाजिर हूँ और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, वो बहुत ही खास हैं। ये पिछले 2 डेकेड से डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं। इनका मानना है कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबके साथ एज एन ह्यूमन बिहेव होना चाहिए और ये डिसेबिलिटी कम्युनिटी है उनमें एडवोकेसी का काम करती हैं। ये काफ़ी फेमस है। कई लैंडमार्क, एक बहुत ही खास लैंडमार्क जजमेंट जो थी जीजा वर्सेस स्पाइस जेट एंड ओर्स की, जो जजमेंट इनके कारण आई। ये क्रिएटिव आर्ट में भी बहुत एक्सपर्ट हैं। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है आई एम जीजा और इन काफ़ी प्लेज में इन्वॉल्व रहती हैं। ये एक लीडिंग प्ले में थी अभी, इनकी फिल्म को गवर्नमेंट द्वारा बेस्ट भी चुना गया और अभी ये शी इज़ वर्किंग एज ए हेड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी। शी इज़ हेड ऑफ एडवोकेसी एंड ऑल्सो डिसेबिलिटी स्टडीज़। तो ये काफ़ी एक लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रही हैं और डिसेबल कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं। जीजा मैम, it is indeed an honor to talk to you. Thank you so much for being with me in program एक मुलाकात। Thank you. जीजा मैम, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं और आपकी डिसेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। ये कब से आपको सेरेब्रल पॉलिसी है? मेरा बचपन से सेरेब्रल पॉलिसी मैं जब जन्म लिया जी, मेरा लेबर पेन बहुत लंबा, इसी कारण मेरा ब्रेन सेल डैमेज हो गया। तो मैं जब बच्चा
उनके cerebral palsy है। तो क्या चैलेंजेस थे बिगिनिंग में जब आपको होश आया, तो सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मैं पहले मैं बताऊंगी कि मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव थे। वो मुझे कभी महसूस न होने दिया कि मेरा कोई डिसेबिलिटी है या मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ। हर तो मेरा फैमिली से कोई मुझे अलग नहीं किया। पर जब बाहर गया, लोग ने बोला कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा बोलती क्यों है, ऐसा चलती क्यों है, ये क्या पागल है। तब मुझे बहुत दुख भी होते, गुस्से भी होते थे। आप कह रही थी कि फैमिली ने कभी भी आपको अलग थलग नहीं किया, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा आपको। जब आप बाहर जाती थी तो कुछ बच्चे, कुछ लोग पूछते थे कि ये अलग क्यों बोलती हैं, अलग कैसे चलती हैं, ये पागल हैं। तो इन चीजों ने आपको काफी दुख पहुंचाया। हाँ। तो मैम ये जानना चाहता हूं कि जैसे ये बहुत लोगों का सवाल होगा, जैसे सेरेब्रल पॉलिसी में स्पीच की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पीच की, राइट? तो इसमें क्या आप लोगों को बात करते समय फिजिकली तौर पे भी प्रॉब्लम आती है? बोलना टफ लगता है आपको? क्या? ऐसे सेरेब्रल पॉलिसी में जब आप बात करती हैं तो क्या आपको पेन होता है किसी तरह का? कोई जोर देना पड़ता है? नहीं। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते थे, इसलिए मैंने लोगों के लिए ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते थे, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया है। और मेरे को किसी ने सवाल भेजा भी था, आप पूछना उनसे। तो जनरली इसका मतलब कोई ज्यादा आपको पेन नहीं होता है, लेकिन स्पीच की सेरेब्रल पॉलिसी में अमूमन रहता है। और आप ज्यादा दिन बताए, लेकिन वो आदत आदत हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आदत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात और आप सुन रहे हैं मिस जीजा घोष मैम को, जिनको बर्थ की ड्यूरिंग उनकी मदर के लेबर पेन्स की ड्यूरिंग ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के कारण उनके ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए और उन्हें सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार होना पड़ा। अगर हमें कोई डिसेबिलिटी है तो ये डिसेबिलिटी हमने खुद तो नहीं चूज की। हम डिसेबल होना अपनी मर्जी से तो नहीं चाहते थे, तो फिर हम अपनी डिसेबिलिटी के लिए शर्मिंदा क्यों हो, या फिर लोग इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं कि हमारी डिसेबिलिटी को लेकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने सुना कि ये क्योंकि बाकियों से अलग हैं, तो इनके चलने को लेकर, इनके बोलने को लेकर लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इन्हें पागल कहते थे। पर क्या वो लोग खुद भी पागल नहीं है, जो इतनी सी बात समझ नहीं सकते कि ये लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रही हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे नॉर्मल लोगों से ज्यादा इन्होंने पढ़ाई की है, सक्सेस को पाया है और जिंदगी में एक वो मुकाम हासिल किया है जो एक अच्छा खासा इंसान नहीं कर पाता। ये एक डिसेबिलिटी के होने के बावजूद भी ये लाइफ में इतनी सक्सेसफुल रही। उसके बावजूद भी इन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, इन्होंने लोगों के लिए काम किया, सोशल सर्विस करती आई हैं और हमेशा दूसरों के राइट्स के लिए लड़ती आई हैं। अभी इस प्रोग्राम में जीजा घोष मैम के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। इनकी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए रेडियो राना फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए प्रोग्राम एक मुलाकात। एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो रान।
दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें और बनाती हैं आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन। इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुना ना भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे तक और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Keep listening रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो उड़ान एक मुलाकात। और आज है हमारे साथ एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी मिस जीजा घोष, जिन्हें बाय बर्थ सेरेब्रल पॉलिसी है। इसके बावजूद भी इन्होंने जिंदगी में बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ। इनकी अचीवमेंट्स को अपनी उंगलियों पर गिनते गिनते ही मैं थक गई। तो इन सारी डिग्रीज को पाने में इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, लिख पाने में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सारी हाइट्स को अचीव करना कितना मुश्किल रहा होगा। हमारे देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बेनिफिट के लिए पॉलिसीज तो बन जाती हैं, पर वो पॉलिसीज ठीक से इम्प्लीमेंट होती है या नहीं, ये देखने के लिए कोई नहीं आता। कई बार यही पॉलिसीज जो हमारे बेनिफिट के लिए बनती हैं, हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ जीजा घोष मैम के साथ। आइए सुनते हैं इनकी एजुकेशन के स्ट्रगल की ये कहानी इन्हीं की जुबानी। तो मैम, आपकी जो स्टडी है, आपने तो बड़ा कमाल किया। डबल मास्टर्स हैं आप यूके से भी आपने मास्टर ऑफ सोशल वर्किंग में डिग्री ली है और दिल्ली में पढ़ी है, और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज से आपने स्टडी की है, ग्रेजुएशन की। तो बिगिनिंग में कोई प्रॉब्लम आई आपके साथ? किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ एजुकेशन में? नहीं पाती हूँ, मुझे राइटर चाहिए। तो जो राइटर के लिए मुझे बहुत दिक्कत आया और बहुत मुझे हैरेसमेंट। तो बिगिनिंग में आपको काफी दिक्कत आई? एक बार मैं कहना चाहती हूँ जी। मैं जब कॉलेज, आई मीन रेगुलर कॉलेज
उधर मेरे टीचर और उससे काफी कोऑपरेशन मिला, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम ऐसे बहुत प्रॉब्लम का, मुझे राइटर के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। राइटर को लेके आपको काफी प्रॉब्लम हुई एजुकेशन में। टीचर आप कह रही हैं कि कोऑपरेटिव थे। हाँ, टीचर कोऑपरेटिव थे, लेकिन कंपटीशन काफी हार्ड था और राइटर के लिए आपको काफी प्रॉब्लम्स हुई। तो लेकिन आपने बहुत ही मेहनत भी की है, इसमें आपकी मेहनत भी है और वाकई आज पूरे वर्ल्ड में लोग आपको जानते हैं, आपने उस मुकाम तक आप पहुंची हैं। तो मैम, ये आपके मन में कब आया कि आपको डिसेबल कम्युनिटी के लिए काम करना है? ये कुछ मालूम नहीं। जब मैं एमए किया तो में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क फिर उधर तक कलकत्ता लौट आया। मुझे IISc में नौकरी मिली, तो कैसे भी हो गया, कैसे हुआ मुझे ठीक तरह मालूम नहीं, हो गया, बाई चांस हो गया। तो एमए के बाद ये बाय चांस हो गया, आप कह रही हैं? हाँ, अभी आपको क्या लगता है कि डिसेबल सेक्टर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा नया आया, नया रूल बना, बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन हमारा एटीट्यूड बिल्कुल, ये एक बात आपने कही कि एक्ट बन गया, आरपीडी बिल भी आ गया, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही है वो है एटीट्यूडनल बैरियर। हाँ, तो इसके ऊपर काफी काम होने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, लोगों के एटीट्यूड में चेंज आना बहुत जरूरी है। अगर उनके एटीट्यूड में चेंज आएगा तभी वो हमें एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएंगे। और एटीट्यूड में चेंज आने के लिए चाहिए अवेयरनेस। उन्हें कम से कम डिसेबिलिटी की अवेयरनेस तो होनी चाहिए, किस तरह की डिसेबिलिटी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, या फिर दुनिया में कितनी तरह की डिसेबिलिटीज लोगों को हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती और इसी तरह के एटीट्यूडनल बैरियर की वजह से, इसी तरह की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से चीजा घोष मैम को एक बार बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा। जी हाँ, चीजा घोष मैम जो कि हाईली केपेबल हैं, हाईली कॉम्पिटेंट है, जिन्होंने लीड यूनिवर्सिटी यूके से एमए किया। That shows that she had been traveling all across the globe, and yes, she has been traveling across the globe as she has been in the board of many institutions. पर एक बार जब ये स्पाइस जेट से जा रही थी तो इन्हें एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेंसिटिविटी।
जी हाँ, इनके माउथ के साइड से थोड़ा सलाइवा निकल रहा था और ये अपनी बात एयर होस्टेस को समझा नहीं पाई, जिसकी वजह से एयर होस्टेस ने इन्हें प्लेन से डीप बोर्ड कर दिया। और यहाँ पर पायलट ने भी आकर इंटरफेयर नहीं किया, उसने भी आकर इनका साथ नहीं दिया। इनकी डिसेबिलिटी के बारे में अनअवेयर होने की वजह से उस एयर होस्टेस ने ये स्टेप उठाया। चलिए, हमें सोशल मीडिया से ये मिला है क्लिप, जिसमें जीजा घोष मैम ने अपनी लाइफ का ये ड्रामेटिक इंसिडेंट अपनी ही जुबानी हमें बताया है। तो आइए सुनते हैं इस इंसिडेंट के बारे में जीजा घोष मैम की ही जुबानी। In February 2012, So she says this happened in February 2012. I was traveling to Goa She was traveling to Goa to attend an international conference. when she was traveling to Goa to attend an international conference. And I checked in. I asked for assistance. She checked in and asked for an attendant. Yeah. So I was given a boarding pass. And a boarding pass. I was given a boarding pass. She was given a boarding pass And then I sat down. and she sat down. After a while, one of the air hostess came and told me that you have to come with me. After a while, an air hostess came and told her to come with her. I said, why? She asked her why, There was no answer. and she didn't give any answer. She didn't give any response to that. So I was taken off. She was taken off the flight, And then they took me to the airport office and she was taken off the flight and taken to the airport office, where I demanded an explanation. She demanded an explanation from them. Yeah, and I wanted them to write on paper why they had uploaded me. And she demanded them to write on a piece of paper why they had unloaded her. But they refused. But they refused to do that. Yeah. Then I called up my office and I spoke to my senior. Then she called up her office and spoke to her senior. She also tried talking to them. She tried to talk to them. Her senior tried to talk to them, But they won't listen. but they wouldn't listen. And then I told them, how do I go home now? And then she asked them, how do I go home now? They said, okay, we will drop you. So they said that, okay, we will drop you. They dropped me back. And the next day they said, you can come. And then they did. They dropped her back home and then they said that you can come the next day. Yeah, but I was so traumatized by the whole incident that I couldn't go. But she was too traumatized by the entire incident, so she couldn't go the next day. And what it was so humiliating.
It was very humiliating. It was very humiliating experience for her. As if I was something. I'd done something wrong. As though she had done something wrong. Being taken off the flight. Being taken off the flight. And after that, NDTV got to know. And after the incident, NDTV came to know of this. Yeah, because NDTV came and they covered the incident. Then NDTV came and covered the entire incident. Yeah. Then there were lot of media. Then there was Lot of media covered it, and then they gave a template apology. Apology letter. So then there was a lot of media coverage and they issued an apology letter. Yeah, but which I don't consider. But she doesn't consider the apology letter. Yeah. They can't do that. They can't do that. So after that we consulted each other and we consulted our lawyer, our office lawyer, Kolkata. Then they contacted HRL and Yeah. And then we went down to whether to go to the High Court or the Supreme Court. then they were doubting whether to go approach the Supreme Court or the High Court. Colin then said because this is has a national appeal. Then Colin entered because this has like a national appeal. He said better to file a case in the Supreme Court. Colin said it was better to file the case in the Supreme Court. So we filed the case. So then they filed the case in the Supreme Court. जी हाँ, जब जीजा मैम के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई। घर जाने के बाद वो ना कुछ खा पा रही थी ना पी पा रही थी। उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हुई। उनके साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया गया, जैसे कि उन्होंने कोई क्राइम किया हो। उन्हें प्लेन में से उतार दिया गया। जब वो सिचुएशन वो दिमाग में सोचती थी तो वो जैसे डर जाती थी। उन्हें इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, दवाई तक खानी पड़ी। और वो कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करनी उन्हें बहुत जरूरी थी, वो कॉन्फ्रेंस जहाँ पर उन्हें एक स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया था, वो उस कॉन्फ्रेंस में जा ही नहीं पाई। अमूमन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ ऐसा होता ही आया है। उन्हें जगह जगह पर ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। कभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज उन्हें व्हीलचेयर से उठा देते हैं, व्हीलचेयर प्लेन तक ना ले जाने के कारण। कभी उन लोगों के जिनके प्रोस्थेटिक लिम्स हैं, उन्हें सिक्योरिटी रीजन से पान तक उतारने को कह दिया जाता है। उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता आया है। इस इंसिडेंट के बाद जो जीजा घोष मैम ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, 4 साल के बाद उस केस का रिजल्ट आया जिसमें जीजा घोष मैम को सफलता भी मिली। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जीजा घोष मैम को 10 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन दिलवाए। पर उनका कहना है कि उनके लिए कंपनसेशन कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो वो ह्यूमिलेशन जिससे उनको गुजरना पड़ा। फायदा तब है जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लोगों में थोड़ी सेंसिटाइजेशन आए, उनके अंदर थोड़ी अवेयरनेस आए, उन्हें समझ में आए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। बिना किसी गलती के सिर्फ एक डिसेबिलिटी के कारण एरोप्लेन से डिपोर्ट कर देना, ये तो कहीं की भी
इंसानियत नहीं है। और वैसे भी एयरक्राफ्ट के रूल 133A के हिसाब से कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को एरोप्लेन में जाने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता, बल्कि अगर वो चाहे तो उनके एड्स, उनके असिस्टिव डिवाइसेस, उनके गाइड डॉग्स तक को भी उन्हें एरोप्लेन में ले जाना ही पड़ेगा। और साथ साथ अगर बुकिंग के टाइम पर स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं और उनके क्या असिस्टिव एड्स या डिवाइसेस उन्हें एरोप्लेन में ले जाने होंगे, तो एयरक्राफ्ट अथॉरिटीज को उसके लिए नेसेसरी प्रोविजंस भी करने होते हैं। पर हमेशा की तरह हर चीज के लिए रूल्स तो हमारे पास हैं, पॉलिसीज तो हमारे पास हैं, पर उनका एप्लीकेशन सही से हो रहा है या नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं करता। खैर, अभी इस प्रोग्राम में हमें जीजा घोष मैम की लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, तो आप बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक एंड आई बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो भारतीय 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। जमेगी संगीत की महफिल। तेरे मेरे सपने मेरा साया नंबर 1 में ठहरा लड़की के पापा जी, चाय लगा लो दुनिया भर का पैरा। जानती और रहता नहीं। होगी जजेस में नोक झोंक। सोनी सर, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। स्टैंड बाय क्या है यार, मतलब आप देखो नहीं, देखिए इतनी मेहनत अच्छी की है तो 150 एंट्री है हमारे पास। किसको बेशक हो, मैं कहता हूँ संजीव जी, अगर 400 भी एंट्री है तो जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा चांस तो एक मिल सकता है ना। उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, ये है प्रोग्राम एक मुलाकात, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। और यहाँ पर आज है बहुत ही खास पर्सनालिटी मिस जीजा घोष, जो कि सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार रही, जिनको सेरेब्रल पॉलिसी है और उन्हें बोलने में, चलने में और लिखने में भी प्रॉब्लम है। उसके बावजूद इन्होंने जिंदगी में बहुत सारी हाइट्स को अचीव किया। जी हाँ, ये रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी में एज अ हेड ऑफ एडवोकेसी एंड डिसेबिलिटी स्टडीज काम कर रही हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो सोशल सर्विस करेंगी, ये अचानक से हो गया। जी हाँ, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें अचानक से बिना सोचे समझे ही कर देते हैं। ऐसे ही बड़े लोगों में आती हैं ये जीजा घोष मैम।
इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स के वेरियस सेमिनार्स में वर्कशॉप्स कंडक्ट की और पेपर्स भी प्रेजेंट किए। इन्हें इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर वुमेन्स ने फेलिसिटेट किया। नेशनल सोसाइटी फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द हैंडीकैप ने इन्हें इनके आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए श्री एन.डी. दीवान मेमोरियल अवार्ड दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इन्हें रोल मॉडल का अवार्ड दिया और इसके अलावा इन्हें टेलीग्राफ फ्रेंड्स एफएम और अदर ग्रुप्स ने भी फेलिसिटेट किया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इनके अवार्ड्स की लिस्ट भी कितनी लंबी है। खैर, इन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए काम किया और जो इंसिडेंट इनके साथ स्पाइस जेट में हुआ उसके बाद इन्होंने एडवोकेसी की उन लोगों को राइट्स दिलाने के लिए जिनके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स एयरक्राफ्ट, बस या अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में होते रहते हैं। आइए सोशल मीडिया के थ्रू ही एक और क्लिप में हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की जानकारी भी दे देते हैं। You've taken a few cases. Yeah. So they've taken a few cases of harassment since last March. Yeah, March there was an incident in Kolkata where a boy with autism was not allowed to fly. March there was an incident where a boy with autism was not allowed to fly. So we made a protest at the airport. Protest. Oh, so they made a protest at the airport regarding this incident. And we also want to meet the Indian Airlines Authority. And they wanted to meet with the Indian Airlines Authority. Yeah, but they won't let us in. They won't let you in. So they won't let them meet the airport. The airline authority. The airport manager, she was very helpful. The airport manager was very helpful. Yeah. She allowed one of us to go in. But she allowed, the manager allowed one of them to go in. And he gave a deputation to the Indian Airlines. And he gave a deputation to the Indian Airline. Is this discrimination faced only in the airlines system, transport system, or is it faced in the other transport systems? All over. All over. All over. In Calcutta, we have lot of problems with buses. Lot of them. So, what we last year, one of our boys was thrown off a bus. So in Calcutta, they face problems with all kinds of transportation. So last year, one of their boys was thrown off a bus. So we went to the bus depot. Immediately, we went to the bus depot. They went to the bus depot immediately after this incident. But nobody could trace the bus. But they couldn't trace the bus. After a few days, some of the bus owners, they visited us. After some time, a few days, some of the bus owners visited them. And they asked for apology. And they offered an apology. But we said we want to work with you. But they said that we want to work with you. From last year, we have been working
with them. So since last year they have been working with them. We organized a Rakhi. They organized Rakhi. Where we went to the bus depot and our children tied Rakhi on the bus conductors and drivers. They've been organizing programs with them. So last year they organized a Rakhi celebration where their children went and tied Rakhi on the wrist of the conductors and the bus drivers. And from this year, we have started doing more training sessions for the conductors and drivers. And from this year, they've started conducting training with the bus drivers and conductors. And the feedback we got that there have been some changes. And the feedback that they got, they see some changes. Yeah. Otherwise, every day we would have some complaint from a parent or a student, and that has reduced. And the complaints that they receive now are fewer. Yeah. So that is a positive thing. That is a positive thing. Yeah. And we continue to work with them. And they continue to work with them. पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ इस तरह के बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। कुछ नोटिस में आते हैं तो कुछ नोटिस में नहीं आते। कोई ह्यूमिलेशन का शिकार होकर घर पर चुपचाप बैठ जाता है और आगे के लिए कुछ करने की मोटिवेशन खो देता है, तो कोई सामने आकर लड़ता है। पर दूसरों के हक के लिए लड़ना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन हो, थोड़ी सी अवेयरनेस हो, तो बहुत बड़े चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है एटीट्यूडल चेंजेस की, सबसे ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस की, लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में पता होने की, डिसेबल पर्सन को कैसे ट्रीट करना है, उस तरह की जानकारी हमें सब लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ऐसे सेमिनार्स, ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहने चाहिए जिससे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में बाकी लोगों को भी अवेयरनेस हो। अगर उन्हें अवेयरनेस हो तो शायद वो इस तरह इल ट्रीटमेंट ना करें। खैर, आप बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक और छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। और इस ब्रेक के बाद जानेंगे चीजा घोष मैन की पर्सनल लाइफ के बारे में भी। जी हाँ, जो उनके बारे में मूवी बनी है, जो उनका एक्टिंग का शौक है, उसके बारे में आपको और डिटेल्स बताएंगे। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। अरे ओ सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना,
पूरे 50,000। क्या सुनोगे महारथी फोन में? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा। किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर ढूलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल, हर शनिवार रात 9 बजे से रेडियो उड़ान पर। गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी। जी हाँ, मिस जीजा घोष। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही टैलेंटेड है। ये क्रिएटिव आर्ट और राइटिंग में इंटरेस्ट रखती हैं। ये पोएट्री भी लिखती हैं और इतना ही नहीं, ये एक एक्ट्रेस भी हैं। जी हाँ, डॉक्टर रूपम शर्मा के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म वन लिटिल फिंगर एबिलिटी इन डिसेबिलिटी, इसमें इन्होंने सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किया। इनकी लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी आई एम जीजा, जिसे नेशनल अवार्ड 2016 मिला अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ऑन सोशल इश्यूज। इंक्लूसिव थिएटर ग्रुप कथा कलम इसका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और उनकी प्रोडक्शन ब्लैक होल आर नॉट ब्लैक, जो कि निर्भया केस पर आधारित है, उसमें भी ये रोल प्ले कर रही हैं। तो आइए जानते हैं मिस जीजा घोष की ही ज़बानी कि आखिर उन्हें ये एक्टिंग का शौक कब और कैसे शुरू हुआ। तो जीजा मैम, ये एक्टिंग का शौक आपको कब था? एक आपने लीड रोल किया, स्पोर्टिंग लीड रोल किया, तो ये शुरू से था या बाद में? अभी 2 साल पहले। नहीं, 2 साल पहले तो आपने किया, लेकिन शौक कब आया आपको? इसकी इंटरेस्ट कब जागा कि मुझे एक्टिंग करनी है? नहीं, मुझे कोई इरादा नहीं था। कोई इरादा नहीं था। अच्छा, इरादा कोई नहीं था आपका? नहीं, ऐसे ही हो गया। और आपको बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, हर जगह पे उसके चर्चे हुए। मैम, यंगस्टर को क्या मैसेज देंगी आप? हाँ। मैं ये बोली पीपल जो हमारा थोड़ा बहुत अलग है, हमारा डिसेबिलिटी है, हमारा थोड़ा ज्यादा छोड़ देना पड़ता है और लेकिन हम लोग इंग्लिश में बोले what I want to tell that young generation is that we have an impairment. Because of that impairment, we
face many barriers, but we must not give up hope. Yes, exactly. We must keep trying. Yes, we will have a bad time. We will go into depression. But that is also a part of life, a part of learning. एग्जैक्टली आई एग्री, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. कुछ टाइम हो सकता है टफ बीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें सक्सेस मिलेगी. जीजा मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑन रेडियो उड़ान. Thank you. इट वाज लवली टॉकिंग. थैंक यू मैम. Thank you. तो दोस्तों, अभी प्रोग्राम एक मुलाकात में हमने सुना जीजा घोष मैम को, जो कि इतनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली टैलेंटेड हैं, हाईली एंथुजियास्टिक और हाईली एनर्जेटिक हैं. जी हाँ, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोशल सर्विस करती हैं और बाकियों के राइट्स के लिए भी लड़ती हैं. और ये आज इस शो में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो डिसहार्टन मत होइए. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिए. हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी नहीं. सक्सेस मिलेगी जरूर. स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने इरादों पर दृढ़ रहिए, अपने एम से भटकिए मत. अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य बनाकर रखिए और आपको सक्सेस पाने से दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता. जी हाँ, इसी नोट के साथ अब हमें दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते एक और पर्सनालिटी, एक और सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट लेकर हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे. तब तक शुभ रात्रि, शब्बा खैर. सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ. अगला शो बिल्कुल तैयार है.